वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु पूज्य गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास को, जिनकी प्रोत्साहन से, जिनकी प्रेरणा से हम सभी इकट्ठा हुए हैं और भगवत गीता के पठन कर रहे हैं। और आप सभी भक्तों का स्वागत है। पांचाल प्रणाम, हरे कृष्णा। आज नवा अध्याय है। उसके पहले हम आठवें अध्याय की बात थोड़ा सा रिकैप जैसे कर लेते हैं कि आठवें अध्याय में क्या पढ़ा है हमने। आठवें अध्याय जो कि प्रयाण काल की बात करता है कि प्रयाण काल, शरीर जो है कैसे त्यागेंगे, कैसे अंतिम समय कैसा हमारा होगा, अंतिम समय में हम किस तरह की भावना को, किस तरह की धारणा को रख के हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है, अर्जुन का कुछ प्रश्न आता है और भगवान उसके उत्तर देते हैं। वो प्रश्न क्या होते, सातवें में ज्ञान विज्ञान की बातें भगवान सिखा रहे थे कि ज्ञान विज्ञान की विचारधारा बह रही थी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 7 से 12 तक के जो श्लोक हैं, अध्याय हैं, वो संदूक की तरह के, जो संदूक में बीचों बीच का भाग होता है वहां पर रखे हुए हैं। जो संदूक का ऊपरी भाग है वो आपका कर्म योग है, जो निचला भाग है वो ज्ञान योग है, और बीच में भक्ति योग बहुत संभाल के संदूक के बीच में रखा हुआ है, सुरक्षित है। बड़ा जो है वो कवर, मोटा सा कवर लगा हुआ है, गुह्यतम ज्ञान इसके अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। तो 1 से 6 तक के जो अध्याय है वो चेतना को स्थिर करते हैं, कि चेतना को स्थिर करके भगवान का ध्यान करना है। भगवान कहते हैं कि तुम क्या करो, मेरे को याद भी करो, सतत चिंतन भी करो, और साथ ही युद्ध भी करो, मामुन स्मरण युद्ध च, युद्ध भी करो। तो अर्जुन को फिर भगवान ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं। अष्टांग योग भी हमने जाना था, अष्टांग योग के बारे में हमने, भगवान ने बताया किस तरह से ध्यान कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी एक तरह का तप भी बताया कि उचित स्थान हो या हो ना, उचित काल हो या ना हो, सब में अपनी भक्ति को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। हम एकादशी का तप करते हैं, जन्माष्टमी का तप करते हैं, तो क्या मतलब, कहीं भोजन मिले या ना मिले, हो सकता है कहीं अच्छी जगह सोने को मिले या ना मिले, लेकिन उस स्थिति में भी हम भगवान का ध्यान करके भक्ति योग कर सके। तो ये जो 7 से 12 तक के जो अध्याय चल रहे हैं, कहते बेस्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और क्या है, ओरिजिन है, बिल्कुल मूल तत्व है, और एसेंस है, सार है। भगवान को नजदीक से हम जानते हैं। भगवान कौन है, सर्वोत्तम है, बेस्ट है, सर्व कारण कारण हम है, और सारे जीव हम सब इन्हीं के अंश हैं। तो एक तरह से 18वां अध्याय हमें भगवत प्राप्ति के बारे में बताता है, कैसे भगवान की शुद्ध भक्ति करें, से योग मिश्रित भक्ति करके, कर्म भक्ति करके, ज्ञान मिश्रित भक्त करके कैसे कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। प्रयाण काल में हम अपनी बुद्धि को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो ब्रह्म क्या है, जीव जो है, जो अविनाशी है जीव है, वो क्या है, वो ब्रह्म है। और उसका अध्यात्म क्या है, कि नित्य स्वरूप है कृष्णदास। और कर्म क्या है, जो सकाम कर्म होते हैं वो बंधन में डालते हैं, परिवर्तन जो शरीर के होते हैं, इस योनि से उस योनि के लिए बाध्य करते रहते हैं। और प्रकृति क्या है, निरंतर परिवर्तनशील है। भौतिक जगत, ये भौतिक शरीर भी हमारा भौतिक तत्वों से बना, इसलिए परिवर्तित होता रहता है। और अधिदैव क्या है, विराट पुरुष है, जिसमें सारे देवी देवता, सारे लोक सम्मिलित है, सारे जीव सम्मिलित हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और समुद्र, नदियां, पर्वत, यक्ष राक्षस मनुष्य देवता, जो भी कहिए सब उसमें सम्मिलित है। जो कहते हैं ना कि जो नव आगंतुक होते हैं, जो नव अभ्यासी होते हैं, वो क्या करते हैं, विराट रूप का पूजन करते हैं, समुद्र को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं। क्यों, वो विराट स्वरूप, ये भगवान के अंग है ये सब। और अधि यज्ञ कौन है, परमात्मा है, यज्ञों के भोक्ता है वो। रहते कहाँ है, हर देहधारी के हृदय में, चाहे जो भी छोटा बड़ा जैसा भी देह धारण करता है, भगवान उसके हृदय में रहते हैं। और प्रयाण काल, प्रयाण काल पर तो भगवान ने पूरा पाठ 8वां अध्याय दिया कि मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करना चाहिए। और
क्या होता है तब? वो तुरंत भगवान को प्राप्त कर लेता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्तिद संशय। संशय ही नहीं है, बिल्कुल मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। यम यम वापि स्मरण भावो तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कुंती पुत्र, तुम जो है वो मुझे याद करो। जो भी मुझे याद करते हुए शरीर को त्यागता है, वो मुझे जरूर प्राप्त कर पाता है। और उन्होंने कहा ना, मुझे याद करते हुए, मेरा स्मरण करते, स्मरण की महत्ता है। हमने 7वें अध्याय में श्रवण की महत्ता देखा है कि मैया सक्त मना पार्था योग युजुधम बदाश्रय असंशयम समग्रमा यथा ज्ञासी तत् सुनो। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मम मामे वैश्य संशय। जरूर प्राप्त करोगे, करोगे मुझे, संशय ही नहीं है। मेरा चिंतन करो तुम। और कैसे होगा चिंतन? अभ्यास योग युक्त नाम, अभ्यास करो किस रूप में? कवि पुराणम अनुशासितारम अणो अणि या शब सर्वथा तारम। तो मुझे कविम के रूप में, यानी कविम कौन होता है? जो भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है। मैं जो है वो छोटा भी हूँ, मैं बड़ा भी हूँ, मैं भौतिक प्रकृति से परे भी हूँ, मैं प्रकाश भी हूँ, मैं ज्ञान को दूर करने वाला भी हूँ। याद करो ना, मेरे इतना सुंदर रूप है। आदित्य वर्णम हूँ मैं, मेरा बहुत अचिंत्य रूप है। और मैं सारी वस्तुओं का पालक हूँ, नियंता हूँ, सृष्टिकर्ता हूँ। तो मुझे इन रूपों में तुम याद करो, शुद्ध भक्ति करो, अनन्य चेता सततम, अनन्य जो है वो भाव से मेरी भक्ति करो। कहीं तुम विचलित मत हो, सतत निरंतर मेरे को याद करो, मेरा चिंतन का। यो मा स्मृति नित्य स, नित्य सा मुझे याद करो। तस्याहम सुलभम पार्थम नित्य युक्त से योगिनो। तब मैं सुलभ हो जाता हूँ। एक दे दिया उन्होंने कि ये सुलभ होने का रास्ता है मुझे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धि परमाम गतम। मुझे जो है वो जो प्राप्त करता है वो ये क्या है? जगत दुखालयम अशाश्वतम है, वो नहीं आता है यहाँ पर। तो मुझे प्राप्त करो ना, तब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। कहीं और नहीं जाना, मुझे बस प्राप्त कर लेना है। कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पूर्ण फलम प्रदिष्टम यत्येति तत्सर्ववेदम विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। वेद पढ़कर, तप कर कर, यज्ञ करके, दान करके जो तुम पुण्य लाभ करोगे, वो मेरी महिमा जानकर भक्ति योग करके भी तुम प्राप्त कर सकते हो और नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हो। अब जो भगवान अपने बारे में बताते चले जा रहे हैं, एक ज्ञान विज्ञान की जो धारा चलती चली जा रही है, उसमें अब क्या आ गया है? अब है वो परम गुह्य ज्ञान। कोई मतलब गोपनीय अंदर की बात बता रहे हैं। जैसे होता है ना, जब हमारा कोई बहुत प्रिय होता है तो उसको बैठा के हम बड़े घर के अंदर की बातें बताते हैं। जो थोड़ा बहुत जानकार होता है, थोड़ा परिचित होता है, उसको गेट पर बात कर लेते हैं। उससे थोड़ा और परिचय बढ़ा, ड्राइंग रूम में ले आते हैं, थोड़ा सा उसका सेवा करते हैं, जलपान वगैरह कराते हैं। उससे भी ज्यादा जो अच्छा होता है, वो किचन तक भी पहुंच जाता है कि क्या प्रसादम बन रहा है। जो सबसे प्रिय होता है वो क्या होता है? बेडरूम तक पहुंच जाता है। वही बेडरूम तक पहुंचा रहे परम गुह्य ज्ञान भक्त। अब 9वां अध्याय पढ़ते पढ़ते तो भगवान से प्रेम हो ही जाना चाहिए। क्यों? भगवान अपने बेडरूम तक लाए हैं। भगवान परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। पहले से जो तीसरे तक का श्लोक है, भगवान के उस ज्ञान का गुणगान करने जा रहे हैं जो प्रकट होने जा रहा है। जो परम गुह्य ज्ञान है वो प्रकट हो रहा है। और ऐश्वर्य ज्ञान 4 से 10 तक के श्लोक देते हैं कि कृष्ण इस जगत में कैसे संबंध रखते हैं, इस जगत में भगवान किस किस रूप में है, कैसे है भगवान। और जो 11 से 25 तक के श्लोक हैं वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण की विभिन्न रूप से लोग उपासना करते हैं। और जो 26 से लेकर 34 तक के श्लोक बताते हैं कि कृष्ण भक्ति की महिमा क्या है। तो पूरा जो अध्याय है इस तरह से प्रवाहित होता चला जा रहा है। तो भगवान को 9वें में जो हम प्रवेश कर रहे हैं, तो ये कौन सा चैप्टर है? क्रीम ऑफ द क्रीम। जब हम पढ़ते हैं तो बताते हैं कि भक्ति योग क्या है? क्रीम है। जैसे 2 बिस्किट होते हैं, उसके बीच में क्रीम रखा जाता है। वो क्रीम जो है क्या है? भक्ति योग। 7 से 12 तक क्या अध्याय, और 9वां अध्याय क्या है? जो पूरी क्रीम के ऊपर क्या करते हैं कि चेरी रख देते हैं एकदम बढ़िया से। तो वो जो है क्या हो जाता है? वो परम गुह्य ज्ञान लेके ये अध्याय आता है। भगवान से प्रेम कर ही लिए। अब इतना ज्ञान कर भगवान के बाद
कौन बिना प्रेम किए उनसे रह सकता है। हमारे जो है वो हर रोम रोम में उनकी जो धारा है, उनके ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। गुह्य ज्ञान दे दिया उन्होंने। कब दे दिया उन्होंने? जो है दूसरे अध्याय में दे दिया उन्होंने कि देहि निस्वनिथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। धीर जो व्यक्ति होते हैं वो बिल्कुल मोह में नहीं पड़ते हैं। ये तो बस शरीर जो है वो बदल रहा है, जो आत्मा है हमारी बदल रही है। हम देह थोड़ी ना है। देह तो छूट जानी है, हर बार छूट जाती है, समय समय पर छूटती चली जाती। 84 योनियों में भ्रमण कर रहे हैं हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। और फिर उससे गुहितर ज्ञान मिल रहा है, और भी अंदर जा रहे हैं, और जो है वो टटोल रहे खजाना। एक बार खजाना मिल गया, वो और अंदर हाथ डाल रहे हैं, और कुछ खजाना मिल जाए तो खजाना गुहितर ज्ञान मिल जाता है। क्या योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। जो मुझसे युक्त हो जाता है वो योगियों में सर्वे से ऊपर होता है। तो श्रद्धा से भजन करिए और भक्ति करिए। गुहितर ज्ञान मिला। आज हमको क्या मिलने वाला है? गुहितम ज्ञान मिलने वाला है। गुहितम ज्ञान क्या होता है? भगवान और जीव के बीच में संबंध क्या है, हमारा रिलेशन क्या है भगवान से, कैसे हम सेवा करें, भक्ति कैसे करें। भगवान बता रहे हैं, देखो बताओ। क्योंकि अगर कोई राजा है, राजा की सेवा हमें करनी है तो राजा की भाषा हमें जाननी चाहिए। राजा बोलेगा हम सुनेंगे समझेंगे नहीं तो सेवा कैसे करेंगे। और साथ ही साथ राजा कब उठता है, राजा कब सोता है, राजा कब क्या खाता है, उसको खाने में क्या पसंद है, उसको कौन सा कलर पसंद है, जब सब पता चलता है तब तो हम उसकी सेवा राजा की कर पाएंगे। तो ये क्या है? अखंड ब्रह्मांड के स्वामी। छोटे छोटे नहीं, यहाँ वहाँ छोटे छोटे स्टेट के राजा नहीं है, किसी कंट्री के राजा नहीं है। अखंड ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांडों के अनगिनत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, उसके स्वामी की सेवा करनी है। बड़ी विशेष योग्यता होनी चाहिए। तो विशेष योग्यता क्या होती है? भगवान हमको धीरे धीरे परत दर परत खोलते चले जा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय परम विज्ञान। श्री भगवान उवाच इदं तुम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूये ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो बहुत स्पेशल बात कहे, क्या कह रहे हैं? अनसूये वे, ईर्ष्या मत करो। तब तुम इच्छा नहीं करते अर्जुन, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो हम भी इच्छा करेंगे तो भगवान कैसे हमें बताएंगे? नहीं बताएंगे। और ज्ञान विज्ञान जो बता रहे थे 7वें अध्याय में, ज्ञान विज्ञान की जो धारा थी, अब कुछ शब्दों के कारण जो 8वें अध्याय में रुक गई थी, अब वो फिर प्रवाहित होना शुरू हो गई है। तो जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान की वाणी को सुनते सुनते नहीं थकता है। और भगवान जो है वो बताते बताते नहीं थकते। किसको? जो ईर्ष्या नहीं करता उसको बताते हैं। रावण है, हिरण्यकश्यप है, कंस है, ईर्ष्या करते हैं, शिशुपाल ईर्ष्या करते हैं। बहुत से लोग भगवत गीता की टीका लिखते हैं, भगवान का नाम ही नहीं लिखते हैं कि ये भगवत गीता भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु से आई हुई है। जब ये नहीं करते हैं तो फिर कैसे भगवान अपनी बात को बताएं, कैसे उनके सामने अपने आप को प्रकट करें। तो वो मनमाने अर्थ बताते रह जाते हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था, स एवाय मया तेत्यम योगा प्रोक्ता पुरातना भक्ते शीत सखा चेति रहस्यम हेतु उत्तमम। तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बता रहा हूँ। तो भगवान के को जानने के लिए, भगवान की ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे योग्यताओं में से मुख्य योग्यता क्या है? अनुसूये, ईर्ष्या मत करिए, भक्ते शीत सखा चेती, भक्त बनिए, सखा बनिए। 9 विधि में से किसी एक विधि के द्वारा कीर्तन करिए, श्रवण करिए, स्मरण करिए, पाद सेवन करिए, अर्चन करिए, वंदनम करिए, दास्य भाव रखिए, साख्य भाव रखिए, आत्म निवेदन करिए, पर ईर्ष्या मत करिए। तो ये व्यवहारिक ज्ञान है, इसको व्यवहार में उतार सकते हैं। इस ज्ञान को हमें भगवान बता रहे हैं। भौतिक ज्ञान हमें बहुत सारे भौतिक आराम सुख सुविधा दे सकता है, डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है। लेकिन ये जो समस्या है, बड़ी भारी जटिल समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, ये कौन बताएगा? ये कैसे हम जान पाएंगे? इसके लिए भगवान क्या दे रहे हैं? हमें विद्या दे रहे हैं। इस विद्या के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।
दीजिए माता जी पढ़ने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। ज्ञानेश प्रभु जी, आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण माता जी। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे तो कृष्ण। ये क्या है? अविनाशी है और सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। ऐसे ऐसे नहीं, सुख पूर्वक। राजा है ये, सभी विद्याओं का राजा है। और गोपनीय है, समस्त रहस्यों में गोपनीय है। तो बहुत, जो ये विद्या है ना, राज विद्या इसको कहा गया है। राज विद्या एकदम राजाओं की विद्या है। नहीं बल्कि करिए विद्याओं का राजा है। समस्त रहस्य, सबसे गोपनीय रहस्य है ये। और कहते हैं कि पवित्रम विद उत्तमम, बहुत सारे गुण बताए गए हैं जो गोपनीय ज्ञान हमें मिलने वाला है। ये क्या है? पवित्र है, परम शुद्ध है, सारे पापों को नष्ट कर देने वाला है। पापों को नष्ट करना बहुत जरूरी है ना। पाप नष्ट होते तो क्या होता है? पाप नष्ट होने से हम शुद्ध होते जाते हैं। तब भगवान बड़े अच्छे से उस चित्त में प्रवेश करते हैं। जब होता है ना, साफ घर होता है तो कोई रहना चाहता है। भगवान भी वैसे ही शुद्ध घर में रहना चाहते हैं, गंदे गंदे घर में नहीं रहना चाहते कि गंदा घर है और भगवान आ जाए। नहीं, साफ सुथरा घर चाहिए। और प्रत्यक्षा वगमम, तो आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। और धर्मम, धर्म का सिद्धांत है। कहते हैं ना, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान को जानना, भगवान की सेवा करना, भक्तों का संग करना धर्म का सिद्धांत है। सुसुखम, सुख देने वाला है, बहुत सरल है, सुख मिलता है, अव्ययम है, अविनाशी है। तो आप थोड़ा सा, आपको मैं दे रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ। जो 7वां अध्याय है और जो 9वां अध्याय है, ये दोनों अध्याय में बड़ी समानता सी है। तो आपको उस समानता को खोजना है कि क्या समानता मिल रही है, कैसे 7वां अध्याय चल रहा है और 9वां अध्याय भी कैसे चल रहा है, धारा प्रवाह क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा आप मनन चिंतन करिए और देखिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए उसको। तो राज विद्या है, जान लिया आपने। गोपनीय है, ये भी समझ रहे हैं सब लोग। सब सार है। तो इस विद्या के बारे में, क्या सिद्धांत के बारे में बताया जा रहा है कि भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल याज्ञवल्क्य, शांडिल्य और वैश्वानर हैं। और सबसे अंत में कौन आता है? व्यास देव आते हैं। व्यास देव जी क्या कहते हैं? वेदांत सूत्रों को लिखते हैं। और वेदांत सूत्रों को लिखने के बाद उनको संतुष्टि प्रदान नहीं होती है। तब नारद जी आते हैं, उनके गुरु आते हैं, और वो उनको बताते हैं कि आपने भगवान के बारे में नहीं लिखा है। तब वो भगवान के लिए भागवतम की रचना करते हैं, जिसमें भगवत भक्ति को बताते हैं। तो जो वेद वगैरह हैं, वो क्या है? ज्ञान कहाँ से? उसको भगवान से आया हुआ है, विभिन्न दर्शनों के सार है वो। तो ये क्या है? गुह्यतम है, गुह्यतम ज्ञान है, राज विद्या है। शरीर और आत्मा के अंतर को समझाता है, भगवान के साथ जीव का संबंध क्या है बताता है। तो हमने जाना है गुह्य ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, देह का ज्ञान है। और गुह्यतर ज्ञान भगवान के बारे में बताता है कि भगवान, कि भगवान को जो है वो कैसे हम जानेंगे। योगी जानते हैं उनको। और जब योगी जान जाते हैं उनको, तो उनकी भक्ति करते हैं। गुह्यतर ज्ञान है। गुह्यतम ज्ञान क्या है? भगवान के साथ उनका संबंध क्या है, ये जान जाना गुह्यतम ज्ञान है। तो भगवान यहाँ पर बताएंगे कि जीव के साथ कैसे संबंध भगवान का जुड़ जाता है। इसके बारे में भगवान स्वयं बताएंगे, क्योंकि भगवान ही अनादि है। और वही बता सकते हैं। कहते हैं ना, किसी को बताने के लिए या तो उनके पिता बताएं, या पड़ोसी बताएं, माता बताएं, दादा दादी बताएं। तो भगवान तो आदि पुरुष है, अपने बारे में कौन बताएगा? भगवान ही बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हरे कृष्ण। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
तो क्या कहते, हे परंतप, जो श्रद्धा नहीं रखते, क्या है, अश्रद्धा नाम, श्रद्धा ही नहीं है। हम पहले जान चुके हैं कि श्रद्धा बहुत जरूरी होती है। जो भगवान की भक्ति करनी होती है तो श्रद्धा चाहिए, संशय नहीं चाहिए। संशय कहाँ करना चाहिए? भौतिक जगत में करना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में क्या करते हैं लोग, कोई इधर आपके चीजों को इधर उधर कर देते, कोई लूट लेता है, कोई चोरी कर लेता है। लेकिन जो आध्यात्मिक है उसमें क्या होता है, उसमें श्रद्धा और विश्वास से ही कार्य होता है, और उसी के अनुसार हमें अधिकार मिलते चले जाते हैं। कहते हैं श्रद्धावान जन है भक्त अधिकारी, उत्तम मध्य कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो तीन तरह के भक्त होते हैं। उत्तम भक्त वो होते हैं जिनमें प्रबल श्रद्धा होती है, कृष्ण भावना भावित होते हैं। मध्यम वो होते हैं जिनको शास्त्रों की पूर्ण जानकारी नहीं होती, लेकिन ये जानते हैं कि भक्ति ही सर्वोत्तम है, इसलिए भक्ति करते रहते हैं। और जो कनिष्ठ होते हैं वो भगवान की पूरी सेवा करते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति उनका कोई लगाव नहीं रहता। भगवान को केवल ये जानते हैं कि वो मंदिर में रहते हैं और वहीं पर भगवान की सेवा बड़ी मन से करते हैं, अर्च विग्रह की पूजा बड़े मन से करते हैं। तो भगवान पर श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा पाने में, शुद्धता पाने में कई जन्म लग जाते हैं। इसलिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। जो 9 स्तर है श्रद्धा से लेकर प्रेम तक के, 9 स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहला स्तर ही श्रद्धा का होता है, तो उसके लिए हमें प्रयास करके और भगवान तक श्रद्धा है, फिर साधु संगा है, भजन क्रिया है, अनर्थ निवृत्ति है, निष्ठा है, रुचि है, आसक्ति है, भाव है, प्रेम है। इन स्तरों को पार करते करते प्रेम के स्तर तक जब हम पहुंच जाते हैं, तब हमें भगवान की प्राप्ति होने होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मया तदमितं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। हरे ये कृष्ण। संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हरि कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि मया तद्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति। ये जो सारा जो जगत है उसमें मैं व्याप्त हूँ। कैसे व्याप्त हूँ मैं? अव्यक्त मूर्ति ना। भगवान अव्यक्त रूप से चला रहे संसार को। व्यक्त रूप से कहाँ बैठे हैं? वैकुंठ में बैठे हैं, अपने धाम में बैठे हुए हैं। और इंद्रियां इसीलिए तो हमें नहीं जान पाती हैं उनको। क्यों? क्योंकि भोग में लगी रहती हैं। कब जानती हैं? जब सेवा करते हैं। जब सेवा करते हैं तो भगवान कहते हैं कि स्वयं जीवा पर आकर जो है वो नाम आ जाता है भगवान का। कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राहम इंद्रियो सेवांतो ही जीवादो स्वमेव स्मृता अतः। जो भक्ति रसामृत सिंधु है, बड़ी सुंदर बुक है, जिसको रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। वहां पर इसको बताया गया है कि भगवान की, श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते, लेकिन जो समुचित निर्देशन अर्थात गुरु के मार्गदर्शन कर में भक्ति करता है, उसे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो यहाँ पे कहा जाए, प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है, तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित होगा। तो राजा नियम बनाता है और उसके अनुसार राज्य चलता रहता है। हर जगह वो उपस्थित नहीं रहता। उसी तरह भगवान की सृष्टि है, भगवान की शक्तियों के अनुसार, भगवान के अधिकारियों के द्वारा, मैनेजरों के द्वारा, देवताओं के द्वारा जो अधिकार प्राप्त होते हैं देवताओं को, उसके द्वारा चलती रहती है। लेकिन भगवान सब में नहीं रहते हैं। भगवान हर जगह उपस्थित रहते हैं, लेकिन व्यक्त रूप में उपस्थित नहीं रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। हरे कृष्ण। हरे तथापि कृष्णा। मेरे भक्त। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद हरे आशा कल माता जी। धन्यवाद बहुत माता जी, धन्यवाद। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप पढ़िए अनुवाद। आगे से महाराज सबको दंडवत प्रणाम। सिर पाठ कीजिए। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कितने प्यार से कह रहे हैं, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान के योग ऐश्वर्य को तो हम मतलब देख भी नहीं सकते, गणना भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा योग ऐश्वर्य हैं। कह रहे हैं कि मैं सब करता हूँ, जीवों का पालक भी मैं हूँ, सृष्टि करता भी हूँ, व्याप्त भी मैं हूँ,
उपदिष्टान मनता भी मैं हूँ, लेकिन मैं इस भौतिक जगत में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता। भगवान कहते हैं ये जगत का मैं अंश नहीं हूँ, मैं कारण हूँ, सर्व कारण कारणम हूँ मैं। सारा जगत मुझसे चलता है, इसका पालन सृजन भी मुझसे होता है, लेकिन मैं इनके अधीन नहीं रहता हूँ। जैसे आत्मा है ना, हमारा शरीर आत्मा नहीं है, शरीर का कोई भी अंग आत्मा नहीं कहलाता है, लेकिन आत्मा के कारण ही शरीर की वृद्धि होती है, शरीर में चेतना होती है। आत्मा नहीं है तो शरीर का क्या महत्व है? कहते हैं ना मिट्टी है, मिट्टी हो जाती, जहां आत्मा गई मिट्टी है। तो भगवान इच्छा करते हैं तब सृष्टि होती है, भगवान इच्छा नहीं करे सृष्टि नहीं होगी। हम सोचें इच्छा करें, कुछ होता ही नहीं है। हम बैठे बैठे इच्छा करें कि रसगुल्ले मेरे मुंह में आ जाए, नहीं आएंगे, लेकिन भगवान है ना, भगवान इच्छा करते हैं इतना सृष्टि हो जाती है, ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि हो जाती है, पालना हो जाती है, फिर उनकी इच्छा पर संहार भी हो जाता है। तो ये अचिंत्य भेदाभेद है, हमारे चिंतन से परे है। भेद भी है, अभेद भी है, हम भगवान के अंश भी हैं और इस प्रकृति में रहते हैं, लेकिन भगवान इसकी बनाई प्रकृति में रहते हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के अधीन नहीं। तो क्या है, हम सोच ही नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि भगवान अपने बैकुंठ धाम में बैठे हुए हैं और सारी सृष्टि चलती चली जा रही है। हम चाहें कि हम एक कमरे में बैठ जाएं और सारे घर के कार्य होते रहे, होंगे ही नहीं। सोचेंगे इच्छा करेंगे नहीं होंगे, लेकिन भगवान से हो जा रहे, भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे सब चला रहे हैं, गोकुल लोक धाम में बैठे बैठे सब चल रहा है। उनके कार्य सूर्य चंद्रमा सब अपनी अपनी जगह पे हैं। तो ये हमारे चिंतन के परे है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये अचिंत्य भेदाभेद भेद है। ये कि वो इस भौतिक प्रकृति को बनाते हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति से दूर है। लेकिन अभेद क्या है कि भगवान के द्वारा ही प्रकृति बनाई गई, यह है जीव है हम भगवान के अंश हैं। लेकिन भगवान जो है वो हमको सूक्ष्म स्वतंत्रता देते हैं और कि हम सर्व कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है वो हमारे किसी भी कार्य के लिए, हमारी इच्छा के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो भेद अभेद बना ही हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सर्वाकाश में विस्तृत रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चौथे श्लोक से छठे श्लोक तक आप देखिए कि 3 बार मतस्थानी शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित है। तो भगवान अपनी विशालता महानता उदाहरण देके भी इस यहाँ पे उपमा दे रहे हैं, क्या कि हवा कितनी विशाल है, पेड़ पौधे सब उखाड़ देती है, पर रहती कहाँ है? आकाश के अंदर हमेशा चलती रहती है, प्रवाहित होती है, लेकिन आकाश के बाहर नहीं जाती है। उसी तरह से क्या है, कृष्ण शरीर सब ईश्वरीय विश्राम, सारा विश्व जो है वो भगवान कृष्ण के शरीर में विश्राम करता है। सर्वाश्रय है भगवान, सर्व के पालक है भगवान, और सबके धाम है भगवान। तो कृष्ण की तुलना किसी से नहीं हो सकती है। चैतन्य महाप्रभु जानते थे भगवान कृष्ण को, इसलिए पढ़ने भी जाते थे तो कुछ पढ़ते थे, जो भी कहते थे। जैसे होता है ना कि क से कबूतर, तो वो कहते थे क से कृष्णा, ख से जय खरगोश, ख से कृष्णा। तो हर बात को कृष्णा ही कृष्णा कहते थे और लोग नहीं समझ पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो संन्यास ले लेते हैं और भगवान के बारे में बताते हैं, तो लोग उनकी बातों को सुनते हैं। तो भगवान बहुत शक्तिशाली है, किसी से तुलना नहीं है। हम सूर्य से भी तुलना करते रहते हैं, लेकिन सूर्य भी क्या है? सूर्य उन्हीं का द्वारा बनाया हुआ है। वायु क्या है? उन्हीं की इच्छा से चलती है, उन्हीं के कहने से चलती है। तो ये सब चीजें भले हमको लगती हैं कि बड़ी विशाल हैं और बड़ी शक्तिशाली हैं, लेकिन सब भगवान की ही महिमा है, भगवान की ही माया है, भगवान के ही बनाए हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे कुंती पुत्र, कल्पकांत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो
कहते हैं कि एक दिव्य युग जो होता है उसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चार युग मिलते हैं। इनको मिला के एक जो है वो चतुर्युग है या महायुग हो गए। जब 1,000 महायुग मिल जाते हैं तब एक कल्प होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन और या एक रात को कल्प कहते हैं। और ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि होती है, व्यक्त हो जाती है सारी सृष्टि। और रात होती है तो ब्रह्मा जी की सृष्टि ब्रह्मा जी के सहित महाविष्णु में समा जाती है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी, जलेंद्र हरे प्रताप कृष्ण प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्ण धन्यवाद माता। प्रभु जी। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी आप श्लोक पढ़िए। मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी हरे आप हरे कृष्ण बोलिए। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रकृतिं क्षामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक 8। धन्यवाद, आपने पठन का मुझे अवसर दिया है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरे कृष्णा। तो सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। भगवान ही बनाते हैं, भगवान ही बिगाड़ते हैं। हम भौतिक जगत में कार्य करते हैं, बनाते हैं, बड़ा परिश्रम लगता है, बिगाड़ते हैं तो भी परिश्रम लगता है। हमको लगता है भगवान बड़ी मेहनत करते होंगे, लेकिन भगवान का सब इच्छा मात्र से सृष्टि पालना और संहार होता रहता है। भगवान ने कहते हैं कि द्वारका रातों रात बसाई और सब कुछ शिफ्ट कर दिया। तो भगवान ने कितना विविधता भर संसार बनाया है जो उन्हीं की इच्छा से चलता भी है। न चामन्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 9। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान तटस्थ है, उदासीन है, सारी गतिविधियां हो रही है, भगवान की शक्ति से कार्य हो रहे हैं, भगवान आसक्ति है ही नहीं है। कहते प्रकृति स्वयं नष्टभ्य विसर्ग पुनः पुनः। बार बार मैं प्रकृति को रचता हूँ, विनष्ट करता हूँ। तो ये सब जो कार्य मैं करता हूँ ना, ये बंधन नहीं करते, जीव बनता है। भगवान ने जो है वो पुरुषावतार लिया है कर्णोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो कि अपनी दृष्टि मात्र से, इच्छा मात्र से इस जो है वो अनंत ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर लेते हैं। और फिर विस्तार रूप क्षीरोदक्षाई विष्णु सभी वस्तुओं में परमात्मा रूप में हर अणु परमाणु में प्रवेश करते रहते हैं। तो हम जीव क्या करते हैं, आसक्ति करता है, कृतित्व का अभिमान होता है, बंध जाता है। लेकिन भगवान नहीं बनते। जैसे जज होता है ना, वो किसी चोर को फांसी देता है या फिर उसको कोई सजा देता है तो वो निर्लिप्त रहता है, उदासीन रहता है। वैसे भगवान भी निर्लिप्त उदासीन रहते हैं। मया दक्षेण प्रकृति श्रूयते चराचरम् हेतुनानेन कन्तेया जगद्भिः परिवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 10। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है अचिंत भेदा भेद का। शक्तियां भगवान की अचिंत हैं और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। चर हो, अचर हो, जड़ हो, जंगम हो, सब भगवान की ही शक्तियां हैं। भगवान बीज प्रदाता पिता है सारे जीवों का। जो स्मृति में वर्णन किया गया है ना, जैसे फूल है उसकी सुगंधी है, तो फूल अलग है, सुगंध अलग है, लेकिन जब तक फूल है तब तक ही उसकी सुगंध रहती है, फूल नहीं सुगंध नहीं। वैसा ही संबंध भगवान का और भौतिक जगत का होता है। प्रकृति भगवान के कारण ही चलती रहती है, लेकिन प्रकृति अलग है और भगवान अलग है। हरे कृष्ण। मया धक्षे
अवजानन्ति मम मूढा मनुष्यं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो ममो भूतो महेश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद डॉक्टर मधु कपूर माता जी। जय गोविंद दास प्रभु जी, आप पढ़िए अनुवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान का दिव्य स्वभाव, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं इसमें, और बहुत गूढ़ श्लोक हैं। तो कह रहे कि अजानती माम मूढ़ा, मूर्ख है वो लोग, मुझको जानते ही नहीं, मेरा उपहास करते हैं। कब? जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ। मनुष्य रूप में, बताइए, भगवान मनुष्य रूप में आते हैं तो लोग क्या समझते हैं, ये भी तो हमारे ही जग से हैं, पीछ करके खड़े हो जाते हैं। तो अर्जुन को भी भगवान को विराट रूप इसीलिए दिखाया, और अर्जुन ने इसीलिए देखने के लिए उनसे अनुरोध किया, ताकि लोग भगवान न बने। लोग सोचते हैं कि मैं भी प्रकट हुआ मानुष्य रूप में, मैं भी भगवान हूँ। बहुत सारे भगवान आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए कहते हैं कि जब अर्जुन ने उनको विराट स्वरूप दिखाने को कहा, तो लेकिन बाद में उन्होंने उनसे क्षमा भी मांगी। लेकिन वही शांतु दूत बन के जब दुर्योधन के पास गए थे, भगवान अपना विराट रूप दिखाया, तो कह रहे कि तुम तो छलिया हो, मायावी रूप दिखा रहे हो, तुम डरा नहीं सकते इससे। तो लोग ईर्ष्या करते हैं भगवान से। पहले भगवान ने कहा, अनुसूये, तुम अर्जुन अनसूये हो, ईर्ष्या रहित हो, तब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु से भी ईर्ष्या करते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य के जो दामाद जी थे अमोघ प्रभु, वो उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे, मिथ्या भ्रम फैलाते थे कि ये चोरी से मिठाई खाते, इनके कमरे से चींटियां निकलती हैं। तो ऐसे लोगों को 7वें अध्याय में कहा गया, दुष्कृतों हैं ये लोग। तो भगवान की क्या क्या विशेषताएं हम देख रहे हैं, कि शिष्ट पालन संहार सब मनुष्य के बस की बात नहीं, भगवान ही करते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान क्या है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण। अद्भुत लीलाएं हैं, भौतिक शरीर नहीं है उनका। और गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णा। तो सच्चिदानंद रूप है, उनकी बहुत सारी शक्तियां, अपरा शक्ति, पराशक्ति, तटस्था शक्ति, माया के स्वामी है। देवी है गुणमयी मम माया दुरात्या। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बहुत बड़े आचार्य हैं, वो क्या कहते हैं, इस मानसिकता को सुधार लीजिए, भगवान को सच्चिदानंद मानिए, सर्व कारण कारणम मानिए। और ये जो मानसिकता है कि मैं भी भगवान हूँ, मैं भी मानसी रूप में हूँ, और वो तो भगवान हो नहीं सकते, ये क्या है, बहुत गलत धारणा है। हरे कृष्णा। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञान विचेतसः रक्षसीमाशुनीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे जो लोग मोहग्रस्त होते हैं, यहाँ पर उन लोग का वर्णन हो रहा है कि आसुरी होते हैं, नास्तिक विचारों की ओर आकर्षण होते हैं, उनका क्या होता है, मोघ आशा, सारी आशाएं निष्फल। मोघ कर्माणु, जितना काम किया सब निष्फल हो गया। मोघ ज्ञाना, सारा ज्ञान बेकार, गए एग्जाम देने याद ही नहीं आ रहा, ऐसे ज्ञान का क्या फायदा। तो विचेत मोहग्रस्त है लो, राक्षसी है, आसुरी है, और मोहिनी सीता, माया से जकड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग की प्रवृत्ति क्या, आसुरी है, भगवान के प्रति अवमानना की भाव रखते हैं, अवज्ञा करते हैं, शास्त्रों को मानते नहीं है, अविवेकी हैं, निष्फल उनकी आशाएं हैं, कर्म उनके असफल है, ज्ञान विफल है, सारी अकल धरी की धरी रह गई वाली बात है। जितना ज्ञान पाया सब व्यर्थ हो जाता है। कहते नहीं, जाय भगवत्ता हेते अन्य भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्द ये शक्ता। शक्ति कहाँ पर है, भगवान शब्द में है, अनर्गल पलाप में नहीं है, गलत बोलने में नहीं है। फिर तो दंड मिलता है, पाप लगता है, तामसी बुद्धि इसको कही जाती है। इसलिए शास्त्र जो कहते हैं उन्हें करना चाहिए, न स्वयं भ्रम में रहे, न औरों को भ्रम में रखें। जैसे रावण था, हिरण्यकश्यप थे, भ्रम में थे, और लोगों को कहते हैं नहीं, भगवान कहीं नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। हरे कृष्ण।
महाते मानस्तु मम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यानन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मजन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। ये पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्ण। ये तो पहले आसुरी प्रकृति वाले थे, अब शुद्ध भक्त हैं। किसके अंदर में रहते हैं? दैवी प्रकृति योग माया में रहते हैं वो। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, अंतरंगा शक्ति के अधीन रहते हैं, राधा रानी के अधीन रहते हैं। और कृष्ण के अलावा कहीं उनका मन नहीं लगता, कृष्ण में ही मन लगता है। किसी और कृष्ण के भी और रूपों में मन नहीं लगता, केवल कृष्ण में प्रसन्न रहते हैं, भजते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिद्धू में 64 अंग बताए हुए हैं। किसके लिए? आश्रय लीजिए, उन साधना भक्ति करनी है। तो भजन क्रिया जो कहते हैं, जो प्रभुपाद जी कहते हैं, भजन क्रिया भजते। जो भक्ति क्या है? भजना है, भगवान की सेवा करना है, सेवा का भाव रखना है। और कहीं कहीं पे लोग क्या कहते हैं उल्टा ही, खुद ही हम भगवान है, हमो भजो, हमें जो है वो हमारी सेवा करो। कहते हैं सेवक सेवा भाव छाड़ी आप नारा ईश्वर माने। खुद को ईश्वर मानना शुरू करते हैं। जो उन्होंने भगवान के नाम पर अपनी जो दुकान चलाते रहते हैं, खुद को ही ईश्वर बताते रहते हैं, उन लोग को कहा है कि नहीं, वो आसुरी राक्षसी प्रकृति है। दैवी प्रकृति योग माया के अंडर में आइए, राधा रानी जी के चरण कमलों में आप आश्रय लीजिए। हरे कृष्ण। तततं कीर्तयन्तो मायि यतन्तश्चादिव्रतः नमस्यन्तश्च मम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। देखिए तो क्या है कि सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगा के और महात्मा नहीं बनाया जाता है। कोई स्टैंप लगा दिया आपके ऊपर कि महात्मा, तो महात्मा नहीं बन गए। कैसे बनेंगे? भगवान के पवित्र नाम का, नित्य रूप का, दिव्य गुणों का और उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करके परमेश्वर को महिमा अन्वित करें। तो भगवान को जाने। एक ये जो आपका श्लोक है, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस श्लोक को कहा जाता है बुलसाई। उस आई का मतलब क्या होता है कि जो 700 श्लोक है ना, गीता के बीचों बीच में ये श्लोक आता है। जब आप शूटिंग के लिए जाते हैं, निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, कई घेरे बनाए जाते हैं जिसमें सबसे छोटा काला सा गोला होता है, बुल्सआई कहलाता है। यहाँ पर जब निशाना लगाया जाता है तो सबसे अच्छा निशाना माना, सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं उसको। तो वैसे जिसने इस श्लोक को फॉलो कर लिया, वो भगवान की शरण में आ गया। नित्य युक्ता उपासते, हमेशा नित्य जो है भगवान की उपासना करो, नित्य गुण गाओ। सांसारिक चीजों की तो नित्य गुण गा ही नहीं सकते हैं। आज क्या होता है, आज ये ड्रेस अच्छी लग रही, कल बेकार लगने लगी। आज ये गाना अच्छा लग रहा, कल बेकार लगने लगा। आज ये मूवी अच्छी लग रही, कल बेकार लगने लगी। लेकिन भगवान का भजन, महाभारत सीरियल देखिए ना, तब भी देखते थे, आज भी देख रहे हैं। रामायण तब भी देखते थे, आज भी देख रहे हैं, उतने ही मन से देख रहे हैं। दृढ़ बता, भगवान के गुणगान दृढ़ता से करिए, श्रद्धा दृढ़ होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं ना 16 माला जप करो, तो लोग कहते हैं कहाँ लिखा है, बताइए कहाँ 16 माला जप करे? ऐसा तो कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। तो इस जो श्लोक है, इसका उदाहरण देते थे प्रभुपाद जी। लिखा तो है सतत कीर्तन तो माँ करो, सतत कीर्तन करो। तो प्रभु तो कह रहे हैं कि जो है सतत कीर्तन करो, लेकिन प्रभुपाद जी जो है वो थोड़े रिलैक्सेशन दे रहे हैं ना। हमारी क्षमता को जानता है गुरु, इसलिए थोड़ा कंसेशन रिलैक्सेशन को देते हैं कि करो, दृढ़ होके करो, 16 माला जप करो, आलस से मत करो। लेकिन हाँ, कलयुग है, थोड़ा कम करो, करो लेकिन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्रीम है, फॉलो कर लिया तो उद्धार निश्चित है। ऐसा भगवान कहते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं, आचार्य जन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अत्रेय माता जी। जय गोविंदास प्रभु जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी आप श्लोक जी पढ़िए। रूमा जी। माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्ते त्वेन
बहुधा विश्वतो मुखम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अदय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तीन तरह के लोगों की बात हो रही है। एक एकत्वेन, एक भाव से। पृथकत्वेन, द्वैत भाव से। विश्वतो मुखम, यानी कि विश्व रूप में। तो तीन तरह के लोग पूजा करते रहते हैं। भगवान और स्वयं को एक मानते हैं, एकत्वेन। और उसके बाद से क्या कहते हैं कि पृथकत्वेन, यानी कि हम पृथक है और भगवान पृथक है। तो एक तरह ये लोग क्या करते हैं कि भगवान के मनोकल्पित रूप बनाते हैं और उनकी मनगढ़ंत रूप से पूजा करते हैं। और तीसरे तरह के लोग होते हैं जो भगवान के विश्व रूप यानी विराट रूप की पूजा करते रहते हैं। तीन प्रकार के लोग हैं। कहा जाता है कि भक्ति के मार्ग का अनुशीलन नहीं करते हैं। एकत्वेन, भगवान और हम एक इकाई हैं, दोनों एक है। पृथकत्वेन, देवताओं के उपासक हैं, अपने अपने देवता चुन लेते हैं। विश्वतो मुखम, विराट रूप की जो अर्जुन को दिखाया था भगवान ने, उसकी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं कर्तुर्हं यज्ञ स्वधाहं हम औषधं मंत्रोऽहं हमेवाज्यं अहं गृहं हुतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अहम, मैं क्या हूँ? कर्तुरहम यज्ञ, जो यज्ञ होते हैं उनका जो वैदिक अनुष्ठान वगैरह सब मैं ही हूँ। तो यज्ञ में क्या क्या इस्तेमाल होता है? स्वधा, वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान कह रहे कि जो कुछ भी यज्ञ में देख रहे हो सब मैं ही हूँ। जो आप कर्म कांड किया जाता है वो भी कह रहे हैं कि भगवान की, वो भी मैं ही हूँ। कहते हैं ज्योति होस्टम, वैदिक यज्ञ जो होते हैं वो भगवान कृष्ण ही है। और महायज्ञ जो कि स्मृति में लिखा है वो भी भगवान कृष्ण ही है। तर्पण जो पितरों को दिया जाता है वो भी भगवान ही है। औषधियाँ जो कि आपको यूज होती है यज्ञ में, तिल है, जौ है, छुहारा है, सुपारी है, पान है, जड़ी बूटियां है, वो सब क्या है? वो सब कृष्ण ही है। स्वधा, स्वधा और कहते हैं कि वो होता है जब आप लोग सोते कि जाते हैं लोग, गया जाते हैं या बैद्यनाथ धाम जाते हैं, पितरों को अन्न देते हैं, पितरों को जो अ, अर्पण किया जाता है वो स्वधा कहलाता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो हम स्वाहा बोलते हैं, वैसे जब पितरों को दिया जाता है तो स्वधा बोला जाता है, ऐसा मैंने सुना है। जो मंत्र हैं जो उसमें बोले जाते हैं यज्ञ में वो भी भगवान ही है। अग्नि क्या है? भगवान की ऊर्जा है। पंच महाभूत जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच भौतिक तत्वों में से एक क्या है? अग्नि है। वो भी भगवान कह रहे हैं। अग्नि यज्ञ में यूज की जाती है ना, वो भी कह रहे हैं भगवान मैं ही हूं। तो घी है, आहुति है, सब भगवान है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ओम तत्सत कह के भगवान को सब अर्पण करते हैं, या कृष्णा अर्पणम वस्तु, कृष्ण को सब अर्पण करते हैं क्योंकि सब कृष्ण का ही है, कृष्ण का दिया हुआ है, कृष्ण को ही अर्पण किया जाता है। भगवान यज्ञ में विराजमान रहते हैं। भगवान का एक नाम यज्ञ भी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वैद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसके पहले भगवान ने यहाँ पर 16वां है, इसमें आप कई जगह दिख रहे हैं। यहाँ पर अहम, फिर यहाँ पर अहम, फिर अहम, फिर अहम। तो अहम 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 देखिए। और इसके बाद यहाँ इस श्लोक पे आइए, यहाँ पर भी अहम। तो जगह आप 16, 17, 18 श्लोक में, अभी 16, 17 आपने देखा, 18 में भी आप चेक करिएगा कि जितना ज्यादा अहम शब्द का प्रयोग हुआ, अस्य शब्द का प्रयोग हुआ, उतना कहीं और नहीं हुआ है। तो एक तरह से भगवान बता रहे हैं कि हमारा आपका संबंध क्या है, जीव का और भगवान का संबंध क्या है। तो क्या है?
संबंध पितामह, पिता, माता, आश्रय दाता सबका है भगवान ही है। तो पिता क्या करता है? पोषण करता है। माता जो है जन्म देती है। पितामह, पिता का भी पिता होता है। तो सारे निकट संबंधी भगवान है हमारे। वेदों के संकलन करता भी है, वेदों को प्रकट करने वाले भी हैं। और जब हम उनके साथ उनकी आरती करते हैं, मंगल आरती करते हैं, प्रसादम भोग लगाते हैं, तो और भी हमारा संबंध प्रगाढ़ होता जाता है। तो ये क्या है? भक्ति योग है, भगवान से जुड़ना है, युक्त हो जाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद रुमा माता जी। भावेश माता जी। प्रभु जी आप, धन्यवाद। भावेश प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या बता रहे हैं? मैं ही लक्ष्य हूँ, गति भरता मैं ही हूँ, पालक भी मैं ही हूँ। तो ये लगातार हमारा क्या क्या हूँ? मैं पालन करता हूँ, स्वामी हूँ, साक्षी हूँ, धाम हूँ, शरणार्थी हूँ, हम्म। और प्रिय मित्र हूँ। तो सब भगवान के गति क्या होता है? भौतिक प्रकृति में गति बहुत महत्वपूर्ण होती है। सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सब अपनी अपनी धुरी पर गति कर रहा है। हम भी गतिशील रहते हैं। कभी कहते हैं ना कि गतिशील रहना चाहिए। तो गति का एक अर्थ लक्ष्य भी होता है। लक्ष्य कौन बनाए? किसको बनाए? भगवान को बनाए। जब हम घर में होते हैं, माता हमें भोजन बनाती है, पिता हमें पोषण करता है हमारी, तो हम उसकी सेवा करते हैं। परंतु भगवान भी तो मुझे हमें सब कुछ देता है, वायु देता है, हमारा भोजन पचाता है हमको। हम्म। हार्ट पंप को करना या श्वसन क्रिया करना सब ऑटोमेटिक भगवान के द्वारा होती है। तो भी कौन है वो? हमारा हितैषी है ना। वो नहीं हम्म। चाहे तो हम एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हमारा हम्म। सुहृद है, कनिष्ठ मित्र भी है। हम पढ़ चुके हैं पहले, भुक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति रिच्छति। हम्म। तो सब भगवान है, धाम भी वही है, और शरण देने वाला भी वही है। दुख में किसको पुकारेंगे? भगवान को पुकारेंगे। अविनाशी बीज भी वही है। तो भगवान ही सब कुछ है हमारे। सारे संबंध, सारे हमारे कार्य भी भगवान के द्वारा हो रहे हैं। आश्रय भी उन्हीं का हमें मिल रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तपाम्यहं हमौ वर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमर तत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत्य दोनों मुझ ही में है। तो हरे भगवान की कृष्णा। शक्तियां हैं। हरे कृष्ण। भगवान अपनी शक्तियां बता रही हैं कि कितनी शक्तियां, जो भी आपको चाहिए, प्रकाश चाहिए, वर्षा चाहिए, सब भगवान से मिलता है। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी कृष्ण पढ़िए। माता जी। हाँ, हरे कृष्णा, माता जी सॉरी। जी जी। तो कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ है। भगवान के द्वारा ही हमें वो चीजें मिलती हैं जिनके द्वारा हमारा जीवन चलता रहता है। जो भागवतम हम पढ़ते हैं तो युधिष्ठिर महाराज का कहते हैं राज्य ऐसा था कि भगवान जितनी वर्षा की आवश्यकता होती थी उतनी ही मिलती थी। आजकल क्या होता है, कभी बाढ़ आती, कभी सूखा आता है। लेकिन जब राजा धर्म वाला होता है तो सारी चीजें एकदम व्यवस्थित होती हैं, धूप भी, पानी भी, प्रकाश भी। और अमर कौन बना सकता है? भगवान बना सकते हैं। ब्रह्मा तो खुद अमर नहीं है, तो अमरता का वरदान दे ही नहीं सकते, हिरण्यकश्यप को नहीं दे पाए थे। और कहते कि शाश्वत भगवान शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। और असत क्या है? पदार्थ। तो पदार्थ में भी भगवान है, और जो पदार्थ नहीं है, सत और असत, आत्मा और पदार्थ। तो सत्य जो है वो आत्मा है, शाश्वत है। असत जो है पदार्थ है। दोनों में भगवान की उपस्थिति हम पा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रैविद्या माम सोम पाप पूत पापा
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे जो कृष्ण। वेद हरे कृष्णा। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वह स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बहुत से लोग हैं जो कि एक तरह से सकाम कर्म करते हैं और जी। इंद्रिय भोग के लिए प्रयास करते रहते हैं, देवताओं की उपासना की अभी बात 20 से 25 तक के श्लोकों में होगी। तो भगवान तो सारे जगत की रचना पालन संहार करते हैं, लेकिन भगवान के द्वारा ही देवता निर्धारित किए गए हैं। और जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं, वो लोग स्वर्ग का आनंद उठाने के लिए वेदों को पढ़ते हैं, सकाम कर्म करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? भोग प्राप्त करना होता है। तो ऐसे लोग भी पाप से शुद्ध होके और फिर स्वर्ग को जाते हैं। हम कहते हैं ना, हम स्वर्गवासी हो गए। हम चाहते हैं जो हमारे पितृगण हैं वो बहुत आनंद का समय ले, बहुत सुख करें। और देवताओं का सा आनंद, क्योंकि देवता होते हैं ना, देवता भी तो जीव ही होते हैं, वैसे ही वो लोग भी सुख प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ते तं भुक्त्वा सॉरी ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। हरे कृष्ण। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वैगिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुण्य लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीन वेदों के सिद्धांत में हर रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र ही मिल पाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो लोग वेदों के सिद्धांत का आश्रय लेके स्वर्गलोक तक जाते हैं, भगवान का आश्रय जो लेते हैं, वो ये सब नहीं करते हैं। वो 14 जी। लोक के आवागमन में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि पुण्य जमा करने के बाद भोग करिए फिर वापस आइए। तो स्वर्ग लोक में बड़ा आयु लंबी है, बड़ी भोग सामग्री प्रचुर मात्रा में है, लेकिन चाहे कितना भी करिए, भोग करके तो नीचे ही आना पड़ेगा ना। इसीलिए कहते हैं कि हमको लक्ष्य क्या बनाना चाहिए? भगवान का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पर तीन वेदों, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी होते हैं ना। जो तीन वेदों को पढ़ते हैं वो त्रिवेदी, जो चार वेदों को पढ़ते हैं वो चतुर्वेदी, जो दो वेदों को पढ़ते हैं वो द्विवेदी। आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो लोग जो पिता के नाम को लगा लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कविता घोष माता जी, भावेश प्रभु जी। हाँ। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए, अनुकंपा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। कृष्ण माता स्मे हरे कृष्ण। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हरे कृष्ण। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। अनन्य भाव से, भाव कैसा होना चाहिए? अनन्य होना चाहिए। योग क्षेम बहाम्य हम, ये लोगो है LIC का, भगवत गीता से लिया गया है। कहते हैं कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो भगवान की उपासना भी ऐसी ही है। जीवन के साथ भी सुख प्रदान करती है और जीवन के बाद भी गोलोक धाम प्रदान करती है। तो जो भगवान की उपासना करते हैं उनको कोई संकल्प या याचना नहीं करनी पड़ती, मांगना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है। भगवान रक्षा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि भगवान रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर मकान दुकान और जो है भौतिक वस्तुओं की, और आपका छाता लेके जा रहे हैं तो कोई ले ना पाए, आपकी साइकिल मोटरसाइकिल, ये सब की जो है रक्षा नहीं करते हैं। इसकी रक्षा करते हैं, आपके पुण्य कार्यों की रक्षा करते हैं, भक्ति की रक्षा करते हैं, जो भक्ति में सहायक हो उसकी रक्षा करते हैं।
तो हमने पहले ही पढ़ लिया, भगवान ने बता दिया हमको, नेहा विक्रम नाशस्तो प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस धर्मस्य त्रायतो भयतो महात्। भौतिक चीजों की सुरक्षा नहीं करके भक्ति की सुरक्षा करते रहते हैं। और कहते हैं कि जो थोड़ा सा भी इसमें प्रयास करेगा उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर हो जाएगा। तो भगवान भौतिक चीजों की सुरक्षा करे तो फिर तो कहें कि चलो ठीक है, ताला वगैरह जरूरत नहीं, भगवान नहीं है, उनसे कह देंगे हाँ संभालो, और भगवान संभालते रहेंगे। और इसी जीवन में हम फंसे रहेंगे और चार सामान ला के खरीद लेके रख देंगे और ज्यादा भोग की व्यवस्था करते रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन भक्त करना है, भक्ति के लिए अवसर देते हैं भगवान, अब भक्तों को अवसर नहीं देते हैं। मार्कंडेय ऋषि थे, उनका 7 कल्प का जीवन था, तो वो भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। अब भगवान ने माया दिखा दी, उससे भ्रम में परेशान हो गए। छुटकारा कैसे मिले, स्वयं मांग के तो लिया था उन्होंने। तो हमको भी सोच समझ के भगवान से मांगना चाहिए, हम भगवान के पास जाके और इन भौतिक चीजों की लिस्ट मत भगवान को पकड़ाए, बल्कि भक्ति मांगना चाहिए। देवताओं के पास भी जाए तो हम भक्ति मांगे उनसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जप्यन्ते देवता भक्ताः जजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय जजन्ते विधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं क्या, कि जो भी एक तरह से आप, ये श्लोक आपकी दृढ़ता की परीक्षा ले रहा है कि सम्मान और श्रद्धा में अंतर होता है। सम्मान देवताओं का करना है, श्रद्धा भगवान की करनी है। तो लोग देवताओं की श्रद्धा पूर्वक पूजा जो करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष विधि है, उचित विधि नहीं है। है तो वो अप्रत्यक्ष पूजा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पूजा करें, जड़ में पानी डालें, इधर उधर टहनी फूल फल में पानी क्यों डालना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहं सर्वयज्ञानां प्रोक्ता च प्रभुरेव च नातो मभिजानान्ति तत्त्वेन आतश्च जवन्ति ते। हरे कृष्ण। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। और ये तो भगवान का दिव्य स्वभाव है, ये जानना चाहिए। सारे यज्ञों का भोक्ता कौन है, भगवान 5वें अध्याय में 3 श्लोक में बता चुके, भोक्ता राम यज्ञ तपसा, भगवान कई बार बता चुके। तो भगवान की तरफ चलने में 2 बाधाएं हैं। पहला है स्वयं को भोक्ता मांगना, और दूसरा संग्रह की प्रवृत्ति रखना। तो ये नहीं करना है, न भोक्ता मानना है न संग्रह करना है। क्या करना है हमको, तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयाम। तो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जानते देवव्रता देवान् पितॄन् जानते पितृव्रताः भूतानि जानते भूतेज्य जानते मद्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्ण। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो लोग, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि कहीं भी भक्ति करो, किसी का भी नाम लो, हम तो वहीं पहुंच जाएंगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ एकदम नकार दिया है, भगवान ने कहा है कि जहाँ का टिकट लोगे वहीं पहुंचोगे आप। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी जैसे सारी नदियां हैं जाके समुद्र में मिल जाएंगी, वैसे किसी की भक्ति करो भक्ति धाम पहुंच जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। पितरों की पूजा करोगे पितृलोक जाओगे, देवताओं की पूजा करोगे देवलोक जाओगे, भूत प्रेत की पूजा करोगे देव भूत प्रेत के लोक में जाओगे, और भगवान की पूजा करोगे तो भगवान के लोक गोलोक धाम या बैकुंठ लोक जाओगे। तो टिकट सही जगह कटाइए, रेलवे का टिकट कटा के अगर आप जो है वो पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट पे, तो आपको कोई बैठाएगा नहीं। तो देवताओं की पूजा करने में एक और बात होती है, जब पंडित जी को बुलाइए तो बड़ी लंबी लिस्ट जो है निकालते हैं कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, पूरे किचन का सारा सामान आ जाता है। लेकिन जब भगवान के लिए क्या चाहिए, बस एक माला लीजिए, और कहीं भी है तो ठीक, नहीं तो वो भी ठीक, उंगलियां तो भगवान ने दी ही हुई है, बस उतना ही लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, और क्या है, सर्वोच्च गति पाइए। श्री कृष्ण चरणे रति, यही रे उत्तम गति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्तः प्रयच्छति तदहं भक्त्योपहृतम् अश्नामि प्रयत आत्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद अनुकंपा माता जी। इंदिरा धनकर हरे माता जी, कृष्ण, आप धन्यवाद। आगे बढ़िए। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो नोट कर लीजिए भगवान को क्या अच्छा लगता है, भाव अच्छा लगता है, भाव से दीजिए, प्रेम से दीजिए, भक्ति से दीजिए, क्या दीजिए? पत्रम पुष्पम फलम तो। भगवान की बड़ी लंबी लिस्ट नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, बस सरल सा है बिल्कुल। एक पत्र तुलसी का, एक पुष्प, एक फल, थोड़ा सा जल, कुछ भी। देवताओं की पूजा जैसी पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। गाते हैं ना हम लोग भजन, दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो रे, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। तो ये श्लोक आप देखिए, इसमें भक्ति 2 बार आई है। तो भक्ति चाहिए। कृष्ण क्या चाहते हैं? भक्ति चाहते हैं, आत्माराम है, आत्म में संतुष्ट रहते हैं। बस प्रेम प्रदर्शित करिए। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, माँ बाप उसको लाके कुछ बिस्किट देते हैं, चॉकलेट देते हैं, वो धीरे से थोड़ा सा तोड़ के माँ बाप के मुंह में रख देता है। बलिहारी जाते हैं माँ बाप, वैसे भगवान बलिहारी जाते हैं, थोड़ा सा कुछ दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद 56 भोग खाइए और भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तो, या नहीं। आपकी जो सामर्थ उसके अनुसार लेके जाइए, लेकिन अखाद्य पदार्थ लेके नहीं जाना है। और न ही आपको अशुद्ध चीजें लेके जाना है भगवान के पास। भाव, प्रेम भरा भक्ति भरा दिल लेके जाना है। प्रेम भरा भक्ति भरा जो है वो लेके जाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत् क्रोशे यदश्नासि तज्जहोषि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम भगवान को 2 चीजें हम अर्पित करते हैं, या तो पदार्थ अर्पित करते हैं या क्रिया कार्य अर्पित करते हैं। तो पदार्थ में आसक्ति हो चाहे क्रिया में आसक्ति हो, दोनों पतन का कारण होता है। पदार्थ का अर्पण हमने पहले जाना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उनको अर्पण करना है। फिर क्रिया का क्या अर्पण है? कि जो कुछ करते हो, ये भगवान ये नहीं कर रहे कि अलग से तुम मेरे लिए कुछ करने लगो। जो करते हो, जो खाते हो, जो अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पित कर दो। जो भी कार्य कर रहे हो मुझे अर्पित करते हुए करो। अलग से कुछ नहीं कह रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं करो, नहीं। जो कर रहे हो वही बस अर्पण करते चलो, मुझे उस कार्य में जोड़ते चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुभाशुभ फलम् एवं मोक्षस्य करं बन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम वैष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास संयोग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो मुक्ति का उपाय भगवान ने बता दिया है कि मुक्त तुम कैसे होगे, जब तुम अर्पण करोगे, समर्पण करोगे। हाँ, पहले भगवान ने कहा था अर्पण करो, अर्पण करो, अर्पण करो। जो 27वां श्लोक था उसमें जो है वो 5 बार यह आया हुआ था कि जो कुछ हो छोटा बड़ा सब अर्पण करो। तो उस अर्पण का फल क्या मिलेगा? कि पदार्थ और क्रिया दोनों अर्पण करोगे तो शुभ अशुभ रह ही नहीं जाएगा, दोनों से बंधन से मुक्ति। जब सब कुछ अर्पण कर दिया, तो अगर आपने कार्य कोई कर रहे हैं उसमें कुछ अपराध हो गया जाने अनजाने, जैसे भोग बनाया, तो कुछ बैक्टीरिया मरते हैं, कुछ जो है वो बंधन युक्त कार्य हो जाते हैं। तो भगवान दिलासा दे रहे सब अर्पण कर दो और सारे बंधन मुझे दे दो, कोई बंधन तुम्हें लगेगा ही नहीं। भगवान युक्त करने को कहते हैं, सारे कर्म युक्त करो, युक्त वैराग्य अनासक्त से विषयान यथारहम उपयुंजता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। युक्त वैराग्य बनो, अनासक्त हो विषयों से, विषयों में उलझो ही नहीं, कृष्ण से संबंध बनाओ। तो भगवान और भक्त दोनों क्या हैं? इन सब से परे हैं, आलोचनाओं से परे हैं, और बंधनों से परे हैं, शंकाओं से परे हैं, आसक्ति से परे हैं। वो क्या है? बस भगवान के प्रेम में रत रहेंगे, संन्यास योग युक्त आत्मा बन जाते हैं वो। और विमुक्तो माम पश्यति, मुक्त हो जाओगे, भगवान के पास पहुंच जाओगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी। धन्यवाद माता इंदिरा जी। धनकर माता जी।
मैं श्लोक पढ़ धन्यवाद रही माता हूँ। जी। उषा पारेख माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्णा। अरे क्या, तो भगवान कह रहे कि मैं समभाव हूँ, न द्वेष करता हूँ न पक्षपात करता हूँ, साथ में कह रहे हैं जो भक्त मेरी सेवा करता है वो प्रिय हुआ। तो समभाव कैसे हुआ? पहले भी भगवान कह चुके शुहित सर्वभूताना, लेकिन लोग कहते हैं ये तो भेदभाव हो गया। ये होता क्या है, देखिए, एक माँ आती है और माँ चॉकलेट लेके आती है, दो बच्चे हैं, बड़े बच्चे को चॉकलेट देती है, छोटे बच्चे को चॉकलेट देती है। बड़ा बेटा बैठता है छील के खाता है, और छोटा बच्चा माँ के पीछे घूमता रहता है क्योंकि रैपर उसे फूट फट नहीं रहा है। तो वो माँ 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 चॉकलेट लेके दौड़ रहा है। वैसे ही हम भक्त हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब भगवान कैसे नहीं पलट के देखेंगे? जब वो माँ पलट के देखती है, रैपर फाड़ के बच्चे को देती, खुश हो जाते हैं। वैसे जब भगवान की दिव्य दृष्टि पड़ जाती है तो हम भी खुश हो जाते हैं। तो भक्त क्या होता है कि हमेशा हरे कृष्णा करता है, भगवान को सुनना पड़ता है। भगवान सबको वर्षा जल वायु रोशनी अन्न सब देते हैं, सारी इच्छा पूर्ति का साधन दे रहे हैं। लेकिन भक्त को प्रिय हो जाता है, क्यों? पीछे पीछे दौड़ रहा है, पीछे पीछे दौड़ोगे कब तक नहीं देखेंगे? तो भक्त और भगवान कैसे होते हैं? जैसे एक सोने की अंगूठी होती है, भक्त है और उसमें हीरा जड़ दिया, भगवान को जड़ दिया, सुंदर लगने लगता है। सोने की अंगूठी अकेले भी सुंदर लगती है, भक्त अकेले भी सुंदर लगता है। लेकिन जब भगवान हो जाता है, भगवान जैसा हीरा जो है जड़ जाता है, तो महिमा और बढ़ जाती है। तो दोनों चमकते रहते हैं, भगवान और जीव दोनों चमकते रहते हैं। कहते हैं ना, जैसे बादल है पृथ्वी पर बरसता रहता है, समान रूप से सब जगह बरसता रहता है। तो भगवान व्यवस्था सबकी करते हैं, लेकिन भक्त बड़ा प्रिय होता है। बिल्कुल चमकेंगे, दोनों के दोनों चमकते रहते हैं। तो भगवान से जो भाव भक्त को मिलता है, भक्त से जो भगवान को मिलता है, वो अनुपम होता है, अद्वितीय होता है, अचिंतनीय होता है। अब सूर्य चमक रहा है, उसके सामने लकड़ी रख दीजिए, कांच रख दीजिए, शीशा रख दीजिए, सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। वैसे सभी लोगों पर जो भगवान के भाव का प्रभाव है वो अलग अलग पड़ता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यस् सम्यग् व्यवसितो हि सः। हरे कृष्णा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। हरे कृष्णा। परीक्षित भक्त है, कोई गलत हो गया, कुछ गलत हो गया तो उसको उपहास नहीं करना चाहिए। क्यों? उसके अंदर जो है अशुद्धियां हैं, धीरे धीरे शुद्ध होंगी ना। जैसे पंखा है, चल रहा है, एकाएक एक बंद कर दिए तो क्या होता है? धीरे धीरे रेंगते रेंगते बंद होता है ना। वैसे ही शुद्धि धीरे धीरे आती है। लेकिन ये नहीं कि उसके आड़ में आप अपराध करते रहे, नहीं। भक्त की बात हो रही है, जो हो गया अपराध किसी कारण से, और छोटा मोटा नहीं, अभी चेस दुराचार हो, बहुत जघन्य अपराध हो गया। भागवतम में भी कहा कि भक्त यदि भक्ति कर रहा है तो पतन हो भी गया तो भगवान उसको शुद्ध कर देंगे। तो कृष्ण भावनामृत से पतन रुक जाता है। भक्ति योग हमेशा सफल होता है। लेकिन हाँ, उपहास नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा है ना, चलता है गिरता है, उपहास नहीं करते ना, इनकरेज करते हैं। वैसे ही भक्त को इनकरेज करना चाहिए। तो एक तरह से ये श्लोक हमको बहुत आशा प्रदान करता है, होप गिविंग श्लोक कहा जाता है। कि मुझे लगता है कि हमसे भी कुछ पाप तो हो गए, भक्ति करने का क्या फायदा, अब तो बहुत समय जा चुका, कोई लाभ नहीं है। लेकिन नहीं, है लाभ। भगवान करे कितना भी अब दुराचार हो, लेकिन भक्ति कर रहा है, भक्ति में सीरियस है, तो उसको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो भक्ति और आगे कर सके। और भक्ति करते करते वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्तिन्निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हरे कृष्णा। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि अरे हम कब तक भगवान को प्राप्त कर सके, हमें गोलोक धाम प्राप्त होगा कि नहीं। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाओगे, स्थायी शांति प्राप्त करोगे। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो मेरे भक्त का तो विनाश होता ही नहीं है। तो कहेंगे लोग खुद क्यों नहीं कह रहे, भगवान उससे अर्जुन से कहला रहे हैं। क्योंकि भगवान अपनी बात का मान रखे या न रखे, भक्त के बात की बात मान अवश्य रखते हैं, इसलिए कह रहे हैं अर्जुन तुम घोषणा कर दो, स्वयं नहीं कर रहे हैं। भीष्म जी को, और देखिए भीष्म जी प्रतिज्ञा करते हैं ना कि जो है भगवान मैं तो तुमसे अस्त्र उठवा के रहूंगा। मुस्कुराते हैं कि नहीं मैं तो भक्त हूँ, मैं तो आपसे करवा लूंगा जो चाहता हूँ। और भगवान भी देखिए कितने सरल हैं कि जो है एक रथ का पहिया लेके दौड़ होते, वो अस्त्र नहीं था लेकिन अस्त्र के रूप में था वो। तो भगवान अपनी बात का भी, जो उन्होंने शस्त्र संन्यास लिया था उसका भी मान रखा, और भक्त का भी मान रखा, ये जो है वो रथ का पहिया उठा लिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हरे कृष्ण। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहले भगवान ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि चाहे आपसे कुछ गलत हो भी गया हो, दुराचार हो भी गया हो, तो भी आप भक्ति कर सकते। कोई पाप हो गया, दुराचार हो गया, कुछ भी आपके कार्यों से गलत हुआ है। अब उनकी बात कर रहे हैं जो जन्म से ही स्त्री हैं या वैश्य हैं या शूद्र हैं, चाहे किसी लिंग के हैं चाहे किसी वर्ण के हैं, भगवान सब पे कृपा करते हैं, सब लोग भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि भक्ति करना चाहिए। भागवतम में कहा जो भक्ति करता है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब भागवतम पे टीका लिखते हैं तो कहते हैं कि महापापमा व्यक्ति अगर अनन्य भक्ति की गंध प्राप्त कर ले तो भी वह पितार्थ हो जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज असुर परिवार से थे, द्रौपदी कुंती स्त्री थी, तो भगवान दिव्य हैं, शुद्ध हैं, सबको भक्त बना देते हैं। जो नंद बाबा थे वो भी वैश्य परिवार से थे। तो भक्ति सबको शुद्ध करती रहती है, और कहते हैं हर आत्मा को, सबको भक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। हरे कृष्ण। हे धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अब किसकी बात हो रही है? अब पुण्यात्मा लोगों की बात हो रही, जो भक्ति कर रहे हैं उनकी बात हो रही, कि धर्मात्मा हो, ब्राह्मण हो, भक्त हो, राज ऋषि हो, इनकी तो बातें क्या है। ये तो प्रेम भक्ति में बस लगे ही हुए हैं। तो और लोग भी जो है वो लोग भी लग जाएं तो ये लोग तो शुद्ध प्राप्त करेंगे। तो एक तरह से आप देखिए कि दुराचारी की बात की, दुराचारी के अपोजिट पुण्य का प्रयोग किया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति सबको मिल सकती है। संसार तो अनित्य है, दुखालय है, दुखी दुख है, परंतु शाश्वत धाम जो भगवान का धाम है वहां पर भक्ति करके जाया जा सकता है, और ये अधिकार सबको प्राप्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैस्यसि युक्तैवम् आत्मनं मत्परायणः। हरे कृष्ण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भक्ति क्या है? भक्ति उद्धार करती है। गंगा नदी है ना, गंगा नदी में नहीं देखती है कि कौन भक्त है कौन अभक्त है, कौन उपयुक्त है कौन अनुपयुक्त है, कौन अधिकारी है कौन नहीं है। स्पर्श मात्र से सब एक डुबकी लगाने से पाप नष्ट होते हैं। और गंगा कहाँ से आई है? भगवान के चरण कमल से आई है। वैसे ही गंगा क्या है? भक्ति है। वैसी ही शक्ति भक्ति, स्पर्श मात्र से, भगवान का नाम जप करने से सारी दुविधा सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इस जो है रहस्य को राजगुह्यम कहा गया है। राजगुह्यम है मन मनाभ मत भक्तो।
स्टेप्स हैं कि मन मना मेरे को नित्य चिंतन करो। नहीं हो रहा है, भक्त बन जाओ। वो भी नहीं हो रहा है, मुझे नमस्कार करो। वो भी नहीं हो रहा, मेरी पूजा करो। तो तुम, ये स्टेप है। अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो मुझे नमस्कार करने ही लगोगे, नमस्कार करोगे तो भक्त बन ही जाओगे, और भक्त बन जाओगे तो मेरा चिंतन करने ही लगोगे। तो मुझे में पूर्णतः तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो प्राप्त करने का फार्मूला भी दे दिया है कि भगवान को प्राप्त करने की सबसे सरल साधन उत्तम है। क्या है? भक्ति है, राज विद्या है। जो इस महिमा को जान जाता है, एक पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है। और स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, आनंद प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आत्मा आनंदमयो अभ्यासात, आत्मा आनंद का प्रयास करती रहती है। आनंद कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है। तो अर्जुन के सामने भगवान मनुष्य रूप में आए हैं, साधारण रूप में आए हैं, लेकिन उनको साधारण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ भगवान प्राकृतिक शक्तियों के अध्यक्ष हैं, जीव को उत्पन्न करते हैं, पालना करते हैं, विनष्ट करते हैं। परंतु रहते क्या है? पर्यवेक्षक के रूप में रहते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, न उपेक्षा करते हैं, तटस्थ भाव से रहते हैं। तो ये राज विद्या है, साधारण नहीं है, भौतिक ज्ञान नहीं है। जिसके पास ये विद्या आ गई, परम धाम पहुंचा देती है। लेकिन यदि जीव बीच में ही सिद्धियों को पाकर प्रसन्न हो जाता है, तो इसका यही अर्थ होता है कि अविद्या ने हरा दिया, आपको सफल हो गई अविद्या, माया ने आपको बंधन में डाल दिया। लेकिन सिद्धियां क्या है? अटकने के लिए नहीं, उपहार है, गंतव्य नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है। रास्ते में जैसे ये भगवान उपहार देते हैं ताकि और मन लगा के भक्ति की जा सके और आगे बढ़ा जा सके भक्ति में। तो भक्ति में बस एक एक कदम दृढ़ता के साथ रखते हुए श्रद्धा से लेकर प्रेम तक के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। ज्ञानेश्वर। हरे हरि ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योग नाम नवम अध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि श्री वैष्णव बिंद की जय, श्रील की जय प्रभुपाद की जय जय, की जय भगवत गीता जय की जय, सभी जय। जय। की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा आपका कोई हरे प्रश्न है, धन्यवाद आपका माता कोई जी। हरे हरे कृष्णा सुझाव जी। है कृष्णा माता तो जी, दे हरे दीजिए। कृष्णा। हरे 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 कृष्ण कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा राधे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। भावेश प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है?